दोनों ही महात्मा आगे आकर साथ संगत हजूर के सामने अपना स्थान ले लें। और साथ संगत आज इस निरंकारी शादी में हम सभी ने साथ संगत इस जोड़ी को आशीर्वाद भी प्रदान करना है और गुरु से भी साथ संगत इनको भरपूर रहमतें प्राप्त हो रही हैं। और इधर साथ संगत हमारे विनोद जी साथ संगत जो निरंकारी लामा साथ संगत पढ़कर इस शादी को संपन्न करेंगे। साथ संगत ये जुगल जोड़ी आगे बढ़ के सतगुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं। और साथ संगत ये इन दोनों के हाथों में साथ संगत ये वरमाला एक दूसरे का अपने अपने जीवन में साथ संगत स्वागत करते हुए और साथ संगत रोमी जी आगे बढ़कर रोमी जी आगे बढ़कर प्रकाश जी के गले में यह साथ संगत वरमाला डालते हैं। सतगुरु हरदेव सिंह जी महाराज की। जहाँ साथ संगत रोमी जी ने अपनी हाथ स्वीकार की है वहीं साथ संगत प्रकाश जी भी आगे बढ़कर रोमी जी के गले में यह हार डालते हैं। दोनों ने अपने अपने हाथ स्वीकार की रहे, एक दूसरे का अपने अपने जीवन में स्वागत किया है। और साथ संगत अब इसके बाद जो सांझे हाथ की रस्म है ये साथ संगत प्रतीक है एकता का, विविधता का। साथ संगत हमारे हरमन प्यारे सुनील खिंडा जी साथ संगत आगे बढ़ के इंद्रजीत जी साथ संगत यहाँ के हमारे महात्मा बढ़ के साथ संगत ये साझा हाथ डालते हुए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। साथ संगत ये चार लावे होंगी। साथ संगत सबसे पहले साथ संगत स्टेज से सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज पूज्य माता जी साथ संगत विराजमान हैं। यही साथ संगत पुष्प वर्षा करेंगे, उसके बाद ही हमने साथ संगत पुष्प वर्षा करनी है, उससे पहले कोई ना करे। और ये 4 बार हो गए साथ संगत जिनके पास फूल पहुंच गए हैं सहेज के रखें। बोलिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की। बणी दूर तो ऐसी जगीते जोड़ी नरी थे नारी दी दो दिना बिच जोत साझी एक तारे प्यारी दी दस्त बिच है जन्म लिखा हर बली अवतार ने समझिया नहीं सच ले
हर घड़ी है शुभ घड़ी, करते करते चाहे जोड़ी, एक नर एक नार है, पर दोहारा एक दूजे एक जिहाधिकार है। प्रण करो अज दुख ते सुख विच मिल इकट्ठे बैठा, प्रण करो हुण जिंदगी भर प्यार दे रहेगा, प्रण करो अज तो मनुखता ही तुम्हारा धर्म है, सबकी सेवा मोल मीठे सब तो उत्तम कर्म है। अवतार गुरुदेव वचन जितना दे बस जाएंगे, सारी
सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की प्यार से कहना धन्यवाद। हमने साथ संगत अभी शादी का साथ संगत सभी ने आनंद प्राप्त किया और दास साथ संगत अब सभी के चरणों में बेनती करेगा कि वो सभी अपना अपना स्थान ले लें, क्योंकि साथ संगत हम सीधे ही अब हजूर सच्चे पातशाह के पावन पवित्र चरणों में समर्पित होने जा रहे हैं। और साथ संगत दास बच्चों वाले जो परिवार हैं, साथ संगत पेरेंट्स हैं, उनके चरणों में बेनती करेगा कि थोड़ा सा हमें शांति का साथ संगत जो ध्यान रखना है और साथ संगत जो अनमोल कीमती वचन हमारी झोलियों में पड़ रहे हैं उनका साथ संगत हमने भरपूर लाभ उठाना है। प्रेम से कहना सत्संगत फिर से एक मौका बना है जबकि आप सभी के साथ ऐसी खुशियों में शरीक होने का जो मौका मिला है, इसका भरपूर आनंद प्राप्त हो रहा है। जैसे आज सुबह भी दोपहर को जब सत्संग का आयोजन हुआ, उसमें भी आप सभी ने भरपूर योगदान भी दिए और उसका आनंद भी लिया। जहाँ पर और भी सज्जन आए, उन्होंने भी मिशन की आवाज़ को करीब से सुना और उन्होंने भी अपने भाव प्रकट किए। तो अभी यहाँ आने से पहले भी एक नज़ारा बना, जो स्थानीय यहाँ के नेटिव्स हैं, मौरीज हैं, उन्होंने भी किस तरह से अपना भाव प्रकट किया और यहाँ के साथ संगत जो बाहर से भी चल कर आए हैं उनके लिए कितना रहने इत्यादि के लिए योगदान दिए। और अभी फिर से ये मौका बना जबकि एक खुशियों भरा वातावरण, जहाँ पर यहाँ के नौजवान एक प्रस्तुतिकरण कर रहे थे, जहाँ पर कुछ कला का सहारा लिया जा रहा था, उसी में संदेश भी दिया जा रहा था और साथ ही साथ खुशियों के तराने गाए जा रहे थे, प्रेम के तराने गाए जा रहे थे और हर हृदय में ऐसा एक भाव उमड़ उमड़ के आ रहा था, जिसके कारण ये शरीर तमाम रोम रोम पुलकित हो रहा था और पाँव भी थिरक रहे थे और नाच नाच कर भी ये खुशियों को माना गया। इन घड़ियों को इस प्रकार से व्यतीत किया गया और अभी फिर से एक और ऐसा नज़ारा हम देख रहे हैं जहाँ पर परिवारों का मिलन हुआ है। जहाँ पर अभी पहले आपने देखा ये एक नौजवानों का जो रिश्ता बना है और वहाँ एक चुनने की रस्म निभाई गई और उसके बाद अभी आप ये विवाह का रूप देख रहे हैं, शादी का रूप देख रहे हैं, जहाँ पर ये नौजवान नेपाल से ताल्लुक़ रखते आपकी साथ संगत का अंग हैं। तो इन नौजवानों ने आज गृहस्थ के मार्ग पर कदम रखा है साथ संगत की उपस्थिति में। चाहे निजी परिवार तो हज़ारों मील दूर बैठे हुए, लेकिन साथ संगत रूपी परिवार जिसकी गोद में यहाँ पर ये अपना समय बिता रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सत्संग में भी योगदान दे रहे हैं और परिवार भी इसी भक्ति के मार्ग पर, वर और वधू के दोनों इस भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, इस निराकार का आधार लेते हुए। तो ये सिलसिला इसी तरह से जो बना है मुबारक है, मिलाप की घड़ी है। वैसे भी मिलाप के लिए कितने इंतज़ार करने पड़े और उस रूप में भी एक मिलाप जो यहाँ पर दास को आने में 6 बरस से ऊपर लगे, एक वो मिलाप की एक उत्साह मन में सबके, और इस तरफ एक और ये मिलाप की घड़ी जहाँ पर ये वर और वधू, पति और पत्नी के रूप में गृहस्थ के मार्ग पर कदम रख रहे हैं। आने वाले समय में
अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभाने के लिए। और जब इस तरह से ये नाते जुड़ते हैं तो उसके साथ दास अक्सर कहता है कि जब भी ऐसा नाता जुड़ता है तो उसमें कितने नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं। केवल एक वर और वधू का मिलाप होता है, उसके कारण कितने ही नए रिश्ते बन जाते हैं। कोई इस प्रकार से हम जाते हैं कि एक कोई देवर हो जाता है, कोई किसी और रूप बन जाता है, कितने कितने ऐसे समधी बन जाते हैं, तो कितने रिश्ते ही स्थापित हो जाते हैं। एक मिलाप जो इस प्रकार से रिश्ता कायम होता है। इसी प्रकार से जो रिश्ता आत्मा का परमात्मा से जब जुड़ता है, जब ये सत्य का बोध होता है, तो ऐसे रिश्ते बनते हैं कि सारा जहान ही अपना रिश्तेदार हो जाता है, सारे ही अपने हो जाते हैं। इस तरह की फिर स्थिति मानसिकता ये बन जाती है। तो आज यहाँ पर इस रूप में भी आपने ये खुशियाँ मनाई और पूरी तरह से जो परिवार का ही रूप है, सभी नाच गा कर वर वधू के लिए शुभकामनाएं कर रहे थे और यही प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि दातार कृपा करे कि आने वाला जीवन गृहस्थी इनका हर प्रकार से खुशियों भरा साबित हो और ये एक दूसरे के सहयोगी बनकर सेवा सत्संग सुमिरन में हमेशा ही उत्साहित रहें। ऐसी ही अरदास, ऐसी प्रार्थना, ऐसी शुभकामना है। मुंबई में आप जानते हैं महाराष्ट्र संत समागम, जहाँ पर 23, 24, 25 को समागम था और 26 जनवरी को सुबह मैस मैरिजेस थी, जहाँ पर 141 कपल्स एक साथ वो विवाह हुए थे और किस तरह से एक सुंदर नज़ारा बना था। और फिर उसके बाद रवानगी हुई इन मुल्कों के लिए और सिडनी पहुँचे, वहाँ पर भी एक शादी का आयोजन हुआ। वहाँ पर भी वर और वधू ग्रस्त के मार्ग पर उन्होंने कदम रखा और अभी यहाँ पर अवसर बना है न्यूजीलैंड के इस वेलिंगटन में, जहाँ पर लगातार पिछले 3 दिनों से भरपूर सुंदर नज़ारे जहाँ कुदरत के देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर जो सुंदरता आपके प्रेम और भक्ति भाव ने स्थापित की है, जो इस तरह से मिलजुल कर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के भाव इस तरह से मजबूत होते चले जा रहे हैं। सेवा दल के नौजवानों को देखा कि किस तरह से चाहे यहाँ पर स्थानीय अभी संगत सीमित है और उसमें भी सेवा के लिए बढ़ चढ़कर नौजवान जिन्होंने ये तैयारियाँ भी की और भी यहाँ ओकलैंड से भी जहाँ हमारे प्रबंधक महापुरुषों ने आयोजन किए और वहाँ से भी सेवा दल का पूरा यहाँ टाई अप रहा और सेवा दल के नौजवान वहाँ से भी चल कर आए इस समागम को कामयाब करने के लिए। और इस तरह के सुंदर से नज़ारे सहूलत के साथ हम इसका आनंद मान सकें, इसके लिए सभी ने अपने योगदान दिए हैं। केवल ओकलैंड और वेलिंगटन की बात नहीं, अन्य स्थान भी हैं जिनके चर्चा आज दोपहर को भी हुई। उन स्थानों के नाम भी लिए गए जहाँ जहाँ से नुमाइंदगी महापुरुष कर रहे हैं। और इस प्रकार से न्यूजीलैंड में भी कभी वो वक्त था कि केवल ओकलैंड में ही चंद महापुरुष, और उस वक्त सोचते थे कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड केवल एक शहर तक सीमित नहीं है। संगत अलग अलग शहरों में स्थापित होती चली जा रही है, अलग अलग स्थानों पे सत्संग भवन लिए जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की भी बारी आई, वहाँ पर भी 1-2 शहरों से सिलसिला आरंभ हुआ और वहाँ पर भी शहर जुड़ते चले गए। और इसी प्रकार से न्यूजीलैंड भी ओकलैंड तक ही सीमित था और दास को भी 4 दफ़ा केवल ओकलैंड आने का मौका मिला। लेकिन यहाँ पर भी अब शहरों वाली लड़ी अब आरंभ हो चुकी है, जहाँ पर अब वेलिंगटन में और इस प्रकार से और भी शहरों में दातार कृपा करे कि संगतें और स्थापित होती चली जाएं और सभी अपने इस जीवन के सफ़र को जहाँ जिम्मेदारियों को निभाते हुए तय करते जाएं, वहाँ पर इस मालिक निराकार खालिक से नाता जोड़कर, इसका आधार लेकर, इसके रंग में रंग कर भक्ति अपनी निभाते चले जाएं। ऐसी ही एक अरदास, ऐसी प्रार्थना। और ये सिलसिले तभी बन पाते हैं, तभी कामयाबियाँ हासिल हो पाती हैं
तभी हम अचीव कर पाते हैं जब मिलजुल कर हम कार्य करते हैं, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होती हैं, एक दूसरे को सहयोग दिए जाते हैं, एक दूसरे से सहयोग लिए जाते हैं। यहाँ पर कोई अहम या एक अकेले का काम नहीं, ये तो सब मिलजुल कर ही जहाँ जहाँ पर जिसको जो जो भी जिम्मेदारी निभानी है वो उसी रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाता चला जाए। संसार में दौड़ होती है, संसार में आगे आने की या नाम की या शोहरत की या पोजीशन की भूख होती है, और उसी के कारण वहाँ पर एक दूसरे को नीचे खींचा जाता है, एक दूसरे का शोषण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये संसार में होता है, लेकिन भक्तजन जानते हैं कि ये परिवार का ही हमारा रूप है और परिवार में सभी जुट जाते हैं। जब किसी के घर विवाह भी होता है तो वहाँ पर अगर 5 सदस्य हैं परिवार के या और आगे रिश्तेदारी है तो परिवार वाले जुट जाते हैं। उसमें ये नहीं होता कि कौन बड़ा है कौन दूसरा है, सभी जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार से ये प्रबंध के रूप में कुछ ढांचे बनाने पड़ते हैं कुछ आयोजन के लिए, लेकिन वो केवल आयोजन के लिए ढांचे होते हैं, उसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता है। सभी सेवादारी निभाते हैं और सेवादार बन के ही, एक चाकर बन के ही अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हैं। तो इस प्रकार से ये मिला जुला जो रूप बना है और मिले जुले एफर्ट्स हुए हैं। इस समागम को वेलिंगटन में पहली दफ़ा जो आयोजन हुआ इसको कामयाब करने के लिए, तो इसके लिए सभी मुबारकबाद के पात्र हैं जिन्होंने इसमें शिरकत की, दूर दराज से चल कर भी आए। और ये समागम चाहे ऑस्ट्रेलिया में 2 शहर सिडनी और ब्रिस्बेन, वहाँ पर सत्संग करने का मौका मिला, या फिर यहाँ वेलिंगटन में न्यूजीलैंड में, तो यहाँ पर भी आप देख ही रहे हैं कि इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन हो रही है। यहाँ पर अमेरिका से भी मौजूद हैं महापुरुष, कनाडा से भी मौजूद हैं, यूके से भी मौजूद हैं, हांगकांग से भी मौजूद हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कितने कितने स्थानों से महापुरुष उत्साह के साथ चल कर आए। और अभी सिडनी पहुँचे ही थे, अभी तीसरा दिन था और इंटरनेशनली कहाँ कहाँ से मैसेजेस आने शुरू हो गए कि हमने वो लाइव प्रोग्राम देखा है। तो हम यही सोच रहे हैं कि हमें पहले पता होता तो हम भी पहुंच जाते इन मुल्कों में। तो इस तरह से उत्साह कितने बड़े हुए हैं महापुरुषों के कि कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। कोई भी दुनिया का कोना हो, कोई भी धरती का हिस्सा हो, भक्तजन उत्साह के साथ पहुंचना चाहते हैं। अभी इस यात्रा का लास्ट स्टेशन सिंगापुर है और सिंगापुर अभी आज ही दोपहर को मेल आई कि दिल्ली इंडिया से भी शायद 100-150 महापुरुष पहुंच रहे हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार से कि स्थान स्थान पर ये कितने उत्साह बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी उत्साह देखने को मिले हैं, जज्बे हैं नौजवानों में और कार्य करने के लिए, मिशन को बढ़ाने के लिए, साथ संगत की सेवा करने के लिए। तो ये उत्साह हमेशा ही बने रहें। तो दास अभी 5 मिनट पहले ध्यान में आ रही थी बात कि इस मुल्क का नाम है न्यूजीलैंड, तो उसी से एक ध्यान आ गया कि लेट्स वर्क विद न्यू ज़ील एंड एस्टैब्लिश ब्रदरहुड। न्यूजीलैंड एक नए जोश के साथ, एक नए जज्बे के साथ, विद न्यू ज़ील, इस प्रकार से एक न्यूजीलैंड में भी एक ऐसे ज़ील के साथ, नए उत्साह के साथ सभी आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। यही अरदास, यही प्रार्थना है। दातार कृपा करे और भी जो कार्य हैं जिसके लिए नौजवान पढ़ाई के लिए भी आए हैं, करियर के कामयाबियों के लिए भी आए हैं, तो दातार सबको हर प्रकार से सफलता प्रदान करें और इसी प्रकार से एक सुंदर वातावरण ये बने रहें। यहाँ पर उसमें आनंद लें, सभी खुशियाँ हासिल करें, खुशियाँ बांटते चले जाएं, प्यार बांटते चले जाएं। ये प्यार का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है। इस प्यार के नाते को कभी कमज़ोर ना होने दें, इसको कभी ढीला और टूटने ना दें। जैसे रहीम के वचन हम पढ़ते हैं
कि रहमत धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इस तरह से इस प्रेम के धागे को कभी टूटने ना दें, ये कायम का कायम रहे, मुकम्मल का मुकम्मल रहे। ये प्यार में कभी विष ना घोला जाए, एक प्यार ही प्यार हो, निरोल निर्मल प्रेम हो। और प्रेम में समर्पण होता है। प्रेम, आज दोपहर को भी आपने वो रचना भी सुनी, प्यार के कितने रूप दर्शाए गए, लव के कितने रूप दर्शाए गए। तो इस तरह से ये प्रेम निर्मल धारा है, इस धारा को बहाए चले जाएं, इस धारा को कभी रुकने ना दें। और ये धारा झरने की तरह जैसे बहती चली जाती है, बीच में कभी कोई पत्थर भी आ जाते हैं। झरने आप देखते हैं पहाड़ी इलाकों में, यहाँ भी कितने होंगे जो झरने बह रहे होते हैं, तो वो बहते चले जा रहे हैं। और ये तो है नहीं कि बिल्कुल कहीं कसी के साथ खुदाई कर दी गई है, उनके रास्ते में बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया गया है। वो पानी जब बह रहा होता है, बीच में पता नहीं कितने पत्थर आ रहे होते हैं, लेकिन वो पत्थर आ गए तो इसका मतलब वो रुक नहीं जाते हैं, वो दाएं बाएं से अपना रास्ता बना के फिर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। उनकी यात्रा जारी रहती है उन झरनों की, तभी वो नदियों तक पहुंचते हैं, फिर समुद्र तक पहुंचते हैं। इसी प्रकार से ये प्रेम की धारा भी, ये भी बहती चली जाए, बीच में कोई भी लगती है रुकावट, उस रुकावट को नज़रअंदाज करके कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, या फिर इस प्रकार से उसको ये पोजीशन मिल गई, मुझे नहीं मिली इत्यादि, तो इसकी रत्ती भर भी परवाह किए बगैर ये प्यार का जहान बसाते चले जाना है, ये प्यार बांटते चले जाना है। और भी अनेकों स्थितियां पैदा हो जाती हैं जो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, वो भी एक किस्म की रास्ते में कुछ महसूस होती है कि रुकावट सी बन गई, लेकिन भक्त उसको भी पार कर जाते हैं, उससे भी आगे निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्यार की धारा ये बहती चली जाए, ये इश्क हमेशा इसका रंग चढ़ा रहे। और जैसे वो महापुरुषों के वचन हैं कि पढ़ पढ़ इल्म हज़ार किताबां, कहते हैं कि एक ऐसे इल्म और हज़ारों किताबें पढ़ने में तो यकीन रखते हैं, लेकिन एक हर्फ इश्क दना जानन भुल्ले फिरन बेचारे हो। तो एक इश्क करना नहीं जानते हैं, प्यार करना नहीं जानते हैं, एक प्रेम करना नहीं जानते हैं, और ईमान की बातें करते हैं। यहाँ पर प्रेम ही ईमान बन जाता है। एक प्यार के साथ ही सभी इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं, यही एक अरदास प्रार्थना। और ये प्रेम ही है जो हमारे मन में वो लगन बनाए रखता है, वो चाहत बनाए रखता है, वो हमारी इच्छा हमेशा ऐसे मिलाप के लिए जागरूक रहती हैं। और ये एक इच्छा, ये एक चाहना, ये हमेशा ये हृदयों में बनी रहे। यही एक अरदास, यही प्रार्थना, यही अरदास है। और ये जैसे अवतार वाणी में भी हम पढ़ते हैं कि मानो अपना पुत प्यारा, भैणा वीर प्यारा है, भुखा रोटी रोटी कूके, प्यासे नीर प्यारा है, धन वाले नू धन प्यारा, वैसे नीर प्यारा है। तो कई अवतार मुरीदा ताई इदा पीर प्यारा है। तो इस प्रकार से मुरीदों को भी यही एक ध्यान रहता है, यही एक भाव उनका रहता है, और इसलिए हमेशा ये प्यास बनी रहती है। और वो मौके आ भी जाते हैं, प्यास बुझती भी है, लेकिन और वो बढ़ जाती है। जिस तरह से दास ने पीछे भी यही भाव रखे, ब्रिस्बेन में भी और हिंदुस्तान में भी, जहाँ जहाँ पर भी जाने के मौके मिलते हैं, वहाँ पर ही सीमित सा ही समय हाथ में होता है। यहाँ तो फिर भी तकरीबन सिडनी में 5 रातें मिली और ब्रिस्बेन में 4 रातें, यहाँ पर भी 4 रातें, और इस प्रकार से आगे भी मेलबर्न, वहाँ पर भी 4 रातें मिल रही हैं और 3 दिन मिल रहे हैं। आगे एडिलेड और पर्थ में तो और कम हो रही हैं। तो या फिर भी यहाँ पर 3-3, 4-4 दिन मिल रहे हैं। और हिंदुस्तान में तो 24 घंटे भी पूरे नहीं होते, और उससे पहले अगले स्टेशन की रवानगी भी हो जाती है। और इस प्रकार से वहाँ पर भी महापुरुष
यही गीत गाते हैं कि अभी दिल भरा नहीं है, तो दास यही कहता है कि ये दिल भरने भी नहीं चाहिए। ये दिल अगर भर गया तो फिर वो प्यास ही ख़त्म हो जाएगी। तो एक ये दिल में प्यास ये हमेशा बनी रहे, तभी हमारे उत्साह भी बने रहेंगे। और वाकई जो सच्ची चाहत है वो हमारे मन में उस प्यास को इस तरह से बनाए रखती है, और ये ऐसी प्यास है जो हमें आनंदित भी करती है। तो दातार यही कृपा करे कि सभी को ऐसी तौफीक दे ताकि सभी इस प्यार के मार्ग पर चलते चले जाएं, प्यार निभाते चले जाएं और इस पे हमेशा ही कायम रहें। जैसे वो पंक्ति पंजाबी में अक्सर कहते हैं कि प्यार पाना सौखा ते निभाना औखा है, कि वाकई ही ये प्यार डालना आसान है लेकिन निभाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इसको निभाने के लिए दातार सबको शक्ति दे ताकि इन मुल्कों में आप रहने वाले इसी प्रकार से एक पारिवारिक रूप को धारण करके प्रेम भाव से युक्त होकर एक दूसरे से प्यार करते चले जाएं, एक दूसरे को प्रेम की दौलत बांटते चले जाएं और मिलजुल कर एक दूसरे के साथी बनकर, सहयोगी बनकर इस परोपकार के कार्य में भी अपने योगदान देते चले जाएं। यही अरदास, यही प्रार्थना, यही शुभकामना है। और जैसे अन्य मुल्कों में भी भवनों के रूप बनते जा रहे हैं, दातार कृपा करें कि यहाँ पर भी भवनों के रूप बनते चले जाएं, जहाँ पर आप मिल बैठकर सत्संग कर पाएँ। हालांकि ओकलैंड में स्थान कुछ बरस पहले लिया गया था, लेकिन वो इस प्रकार से यही निर्णय केंद्र से लिया गया कि वो कंस्ट्रक्शन इत्यादि के हैसल्स काफ़ी हैं, तो इसलिए उसकी बजाय प्रबंधकों को बोला गया है कि कुछ ऐसे बने बनाए कुछ स्थान देखें। और इसी तरह से अगर ओकलैंड में बने, यहाँ पर भी बने और भी स्थानों पे बने, ये परिवार बढ़ता चला जाए और सभी को दातार सेवा करने की तौफीक और शक्ति भी बढ़ाता चला जाए, ताकि जहाँ पर ये अच्छे से गुजरान भी हों, वहाँ पर इस सेवा में भी तन मन धन के योगदान भी होते चले जाएं। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा और वर और वधू जो ग्रस्त के मार्ग पर कदम रख रहे हैं, तो इनको परिवार को साथ संगत की तरफ से दास मुबारकबाद देता है। दातार कृपा करे कि इसी तरह से सभी खुशियाँ मानते चले जाएं और आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। साथ संगत जी प्यार से कहिए। जैसे साथ संगत हुक्म हुआ है कि साथ संगत इधर विनोद जी अपनी साथ संगत रचना जारी रखेंगे, तो साथ संगत हुक्म हुआ है कि दोनों तरफ से नमस्कार चलेगी, एक तरफ से भाई और दूसरी तरफ से बहनें। और साथ संगत हम नमस्कार करते हुए बीच में से यहाँ आकर इस एग्जिट से बाहर होते हुए मराए में साथ संगत वहाँ पे लंगर साथ संगत पूरा तैयार है, तो ऐसा साथ संगत हुक्म हुआ है कि हम सभी ने जाकर नमस्कार के बाद वो लंगर परवान करना है, यहाँ पे नहीं रुकना है। तो जो जो महात्मा नमस्कार करते चले जाएंगे वो वहाँ चलकर साथ संगत लंगर परवान करेंगे। और इसी दौरान साथ संगत इधर विनोद जी अपनी रचना रख रहे हैं और साथ में साथ संगत कोई किसी महात्मा साथ संगत ब्रिक्टन वाले भी दास को साथ संगत नाम आए थे कि वो कुछ बोलना चाहते हैं, तो उनके चरणों में बेनती करेगा कि वो भी साथ संगत यहाँ पीछे आ जाए। बोलिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। तेरा इश्क न चाहता वे सजना। सभी तालियों का साथ देकर मिलके गाएंगे। तेरा इश्क न चाहता वे सजना, सानो तेरे नचना नहीं आता। तेरा इश्क न चाहता वे सजना, सानो तेरे नचना नहीं आता। तेरा इश्क न चाहता वे सजना, सानो तेरे नचना नहीं
इश्क इबादत आशिकां भी कि इश्क खुदा भी न चाहता है Let's go.